रात को 2 बजे तक तो नेटफ्लिक्स, और फिर सुबह काम की वजह से जल्दी उठने का प्रेशर, और जब काम पे पहुंचते हैं साथ वालों को बोलते हैं यार आज तो बड़ा थका थका फील हो रहा है। क्यों? नींद पूरी नहीं हुई है। अब नींद पूरी ना होने की वजह से आपको इरिटेशन भी होगा, आपका मूड स्विंग भी होगा, काम में मन भी नहीं लगेगा। और ये सब क्यों होता है? ये होता है आपकी सर्कैडियन रिदम की वजह से। अब ये क्या चीज़ है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और ये कैसे काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पावरजेनिक्स। दिस इज विकास। तो आज हम बात कर रहे हैं सर्कैडियन रिदम के बारे में। देखिए, सर्कैडियन रिदम क्या चीज़ है? ये बॉडी की एक नेचुरल क्लॉक है जो हमारे हॉर्मोन्स, हमारे मूड, हमारी नींद, हमारे डाइजेशन, हमारी एनर्जी का लेवल, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करती है और इसके साथ साथ हमारे मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करती है। और अगर इसको मैं और थोड़ा सा सिंपल भाषा में समझाना चाहूँ तो जो बॉडी का इंटरनल टाइमिंग सिस्टम है, तो जो 24 घंटा होता है उसकी एक साइकिल बनती है। चलिए समझते हैं कि ये रिदम काम कैसे करता है। देखिए, जब भी आप सोने के लिए जाते हो रूम के अंदर, तो अंधेरा सबसे पहले करते हैं हम लोग, लाइट बंद कर देते हैं, तो बॉडी को सिग्नल मिलने लगता है। जो बॉडी का इंटरनल क्लॉक सिस्टम है उसको एक सिग्नल मिला कि अब टाइम सोने का हो गया है, हमें पता चलता है। तो बॉडी क्या करती है, मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन होता है, वो बॉडी के अंदर रिलीज होता है जिससे हमें सोने में मदद मिलती है। ये बॉडी का एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। तो हम एक स्लीपिंग पोजीशन में चले जाते हैं। उसके बाद बॉडी अपना इंटरनल प्रोसेस स्टार्ट करती है। उसमें क्या करती है, जैसे हमारे मसल की रिकवरी होती है या फिर इसके अलावा जो भी हार्मोन्स हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं, वो सारा प्रोसेस बॉडी अपने आप से काम करने लगती है। जैसे जैसे वो ड्यूरेशन बढ़ती है, बॉडी को पता चलता है कि अब उठने का टाइम हो गया है। वो कैसे? बॉडी के अंदर कोर्टिसोल का लेवल बढ़ता है। जैसे ही कोर्टिसोल का लेवल बढ़ेगा तो हमें अलर्ट फील होगा और हम उठ जाएंगे। तो ये पूरी साइकिल काउंट होती है जब मेलाटोनिन रिलीज हो रहा है सोने के टाइम पे, और जब हम उठ रहे हैं कोर्टिसोल का लेवल बढ़ा हुआ है तो अलर्ट फील हो रहा है। तो ये मान लो किसी की साइकिल 6 घंटे की है, किसी की 7 घंटे की है, तो इस पूरी साइकिल को हम सर्कैडियन रिदम साइकिल बोलते हैं। और हाँ, अगर आपका सोने का और उठने का टाइम फिक्स नहीं है तो ये साइकिल बिगड़ जाती है। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर हम सोने उठने का टाइम फिक्स नहीं करते हैं तो बॉडी में एनर्जी का लेवल कम होता है। तो आप इस एग्जांपल से प्रॉपरली समझ पाओगे। आपका फ़ोन है, अगर उसकी बैटरी 30% चार्ज है और उससे आप पूरा काम ले रहे हो, तो सोचो उसका क्या हाल होगा अगर उसको चार्ज नहीं करोगे। तो सेम हमारी बॉडी का भी होता है। तो इस साइकिल के बिगड़ने से हमें क्या क्या नुकसान होते हैं, अब इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से साइकिल बिगड़ती है? एक तो देर रात तक टीवी देखना, या फिर जेट लैग, कई लोग ट्रैवल ज़्यादा करते हैं तो उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, लेट नाइट तक पार्टी करना। तो ऐसे और भी कई कारण हो सकते हैं, पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, जिसकी वजह से साइकिल बिगड़ती है। अगर आपका सोने उठने का टाइम फिक्स नहीं है तो ये सारी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। अब समझते हैं कि अगर रिदम साइकिल बिगड़ती है तो इससे बॉडी पे क्या क्या नुकसान हो सकता है। देखिए, सबसे पहले बॉडी के अंदर स्ट्रेस का लेवल बढ़ेगा, इसके साथ साथ डाइजेशन खराब होगा, हार्ट डिसीज, इसके अलावा डायबिटीज़, आपका जो मेमोरी क्रैश या फिर एनर्जी की कमी, पुअर फोकस, ये सारी प्रॉब्लम होने लगती है। और जो मसल रिकवरी है कहीं ना कहीं वो भी बिगड़ जाती है, वो प्रॉपर हो नहीं पाती है। तो इसके बड़े नुकसान है, इसलिए इसको सेट करना बड़ा जरूरी है। तो अब समझते हैं कि हम रिदम साइकिल को कैसे सेट करें। देखिए, इसको ठीक करने के कुछ की पॉइंट्स हैं। सबसे पहले, एक तो आपको सोने का और उठने का समय फिक्स करना होगा। ये बहुत मुश्किल होता है, हर किसी के लाइफ में अपने अपने चैलेंजेस होते हैं, ये बात समझ में आती है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक टाइम डिसाइड करना होगा कि आपको सोना कब है और उठना कब है। ये ज़रूरी है इस साइकिल को ठीक करने के लिए। दूसरा, आपको अपने फूड के अंदर जो मैग्नीशियम रिच फूड है, जैसे कि पंपकिन सीड है, बनाना है, तो इस तरह के जो फूड होते हैं वो डाइट में ऐड करने होंगे। क्यों? क्योंकि इससे जो आपको मैग्नीशियम मिलेगा वो आपकी नींद को लाने में काफ़ी हद तक मदद करेगा। तीसरा, स्क्रीन टाइम, जो आपका सोने का टाइम होता है, सोने से 1 घंटा पहले कम से कम, अगर 1 घंटा नहीं तो कम से कम 30 मिनट पहले अपने फ़ोन से दूर हो जाओ, टीवी को बंद कर दो, और हो सके तो रूम के अंदर अंधेरा रखो, है ना। और सोने के टाइम पे जो कर्टन आते हैं, ब्लैक आउट कर्टन्स, घर में उसका इस्तेमाल करो, ताकि अगर मॉर्निंग में लाइट भी आती है, कुछ लोग देर से सोते हैं, तो नींद पूरी होना भी ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर मान लो आपका जो स्लीपिंग टाइम है 2 बजे का रात का एग्जांपल, आपको 7 घंटे 8 घंटे की नींद चाहिए, तो मॉर्निंग में आपको कम से कम 10 बजे तक सोना होगा। तो अगर रोशनी आएगी तो आप फिर से उठ जाओगे, तो एक ब्लैकआउट होना भी वहाँ ज़रूरी है। और हाँ, सोने से पहले लगभग 2 घंटे पहले आप अपना डिनर कर लो, क्योंकि सोने समय अगर आपका पेट भरा हुआ होता है तो कहीं ना कहीं वो आपकी नींद को डिस्टर्ब करता है। और लास्ट में, मॉर्निंग में उठने के बाद जब भी आपका वेकिंग टाइम है, 5 से 10 मिनट आपको सनलाइट लेने की ज़रूरत है। इससे क्या होता है,
हमें विटामिन डी तो मिलता ही है और बॉडी में जो चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस, वो हमारी जो स्लीपिंग साइकिल है उस साइकिल को ठीक करने में काफ़ी हद तक मदद भी करता है। तो अभी तक आपने समझ लिया होगा कि सर्कैडियन रिदम कितना ज़रूरी है हमारे लिए। तो इसको फिक्स करना है, और अगर आप इसको फिक्स कर लेते हो तो कितने सारे बदलाव आते हैं। एक तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपकी स्किन अच्छी रहेगी, किसी तरह की भी स्किन प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, आपकी मसल रिकवरी अच्छी होगी, आप फोकस अच्छा कर पाओगे क्योंकि एनर्जेटिक रहोगे, और आपका डाइजेशन भी अच्छा रहेगा। और हाँ, जो आजकल हार्ट अटैक होते हैं ना लोग, वो हार्ट डिसीज़ से भी बचे रहोगे, और जो डायबिटीज़ होती है ना हर घर में आजकल, वो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे काम करना है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है वीडियो को ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना ध्यान रखें।